वृषभ राशि वालों, नमस्कार प्रिय साधकों। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल पर। आज जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ वह हल्की फुल्की बात नहीं है। गीता की सौगंध खाकर कह रहा हूँ, अगर यह आवाज इस वक्त तुम्हारे कानों तक पहुंची है तो समझ लो यह वीडियो तुम्हें किसी व्हाट्सएप ग्रुप ने नहीं, खुद भगवान ने भेजा है। क्योंकि शीर्षक ही सब कुछ बता रहा है। गीता की सौगंध, अगले 48 घंटे के भीतर तुम्हारे 5 गहरे सपने सच होने का योग बन चुका है। यह कोई दिल बहलाने वाली बात नहीं है। यह उस कालचक्र की चर्चा है जो इस समय तुम्हारी कुंडली पर जोर से घूम रहा है। और मैं जो कहूँगा वह भविष्यवाणी भी है, चेतावनी भी है और वरदान भी। तुमने पिछले साल जितना सहा है वह सामान्य नहीं था। ऊपर से मुस्कुराते रहे, लोगों को हिम्मत देते रहे, लेकिन अंदर ही अंदर कितनी बार टूटा है यह दिल, यह तुम जानते हो और भगवान जानते हैं। कई रातें ऐसी गई जब नींद आंखों में थी ही नहीं, सिर्फ सवाल थे, मेरे साथ ही क्यों? मैं इतना मेहनत करूं, उतना ईमानदारी से चलूं, फिर भी किस्मत साथ क्यों नहीं देती? गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। पर तुमने तो कर्म भी किया और फल की उम्मीद भी छोड़ने लगे थे। आज वही श्री कृष्ण तुम्हें याद दिलाने आए हैं कि तुम्हारा कर्म व्यर्थ नहीं गया, बस समय की घड़ी आगे खिसक रही थी। अब उसके सही नंबर पर आने की आवाज सुनाई देने लगी है। अगले 48 घंटे के अंदर तुम्हारे जीवन के पृष्ठ पर एक ऐसा निर्णय लिखा जा चुका है जो बीते कई महीनों का हिसाब साफ कर देगा। किसी का घमंड जमीन पर गिरेगा, किसी की जुबान जिसे आज तक तुम्हारे खिलाफ चलता था थम जाएगी और तुम्हारे सामने एक नया रास्ता खुलेगा। यह राह ऐसी होगी जिसे देखकर तुम खुद सोचोगे, क्या सचमुच मेरे साथ हो रहा है? 5 सपने जिन्हें तुमने कभी खुलकर किसी को नहीं बताया, बस दिल में चुपचाप संभाल कर रखा। घर की चिंता, पैसा, नौकरी या काम का स्थिर होना, रिश्ते का ठीक होना, सेहत और मन की शांति, इन सब के बीच से 5 मुख्य इच्छाएं उठकर ईश्वर की नोटबुक में दर्ज हो चुकी हैं। लेकिन मेरे साधकों, जितना मीठा फल उतना ही कांटेदार पेड़। यह समय जितना शुभ है उतना ही संवेदनशील भी है। जो लोग आज तुम्हारे साथ हंस रहे हैं उनमें से कुछ लोग तुम्हारे नाम पर, तुम्हारे विश्वास पर, तुम्हारे भोलापन पर बहुत बड़ा खेल खेल चुके हैं और कुछ अभी खेलने की तैयारी में हैं। गीता में साफ लिखा है, जो व्यक्ति दूसरों के दुख में खुश हो और दूसरों की खुशी में जलन रखे वह कभी शांति नहीं पा सकता। ऐसे ही 2-4 लोग तुम्हारे आसपास घूम रहे हैं जो तुम्हारी आगे बढ़ती हुई किस्मत को देखकर भीतर ही भीतर घुटते हैं। तुम्हें लगता है वह तुम्हारे अपने हैं, लेकिन उनकी बातों के बाद तुम थक जाते हो, उलझ जाते हो, खुद पर शक करने लगते हो। यही संकेत हैं कि वे तुम्हारे मन के शत्रु हैं। आज से गोचर ऐसा बन रहा है कि जो लोग तुम्हें नीचे खींचते रहे उनका असली चेहरा धीरे धीरे उजागर होना शुरू होगा। जरा सोचो, कितनी बार किसी मीठे बोलने वाले इंसान ने तुम्हें गलत राह पर धकेला, कितनी बार किसी ने तुम्हारी मेहनत का श्रेय ले लिया, कितनी बार किसी ने तुम्हारी इमेज खराब की और तुम चुप रह गए। अब चुप रहने की मजबूरी नहीं, विवेक से निर्णय लेने का समय है। अगले 48 घंटे से जो ऊर्जा उठ रही है वह 3 मुख्य चीजों को तुम्हारे सामने खड़ा करेगी। अचानक धन का लाभ, जीवन बदलने वाला एक बड़ा निर्णय और एक ऐसे व्यक्ति की पोल खुलना जो भीतर ही भीतर तुम्हारा खेल बिगाड़ रहा था। धन के मामले में जो सूखा पड़ा हुआ था वहां अब बादल इकट्ठा हो रहे हैं। रुके हुए पैसे, अटकी हुई पेमेंट, उधार जो वापस आते आते रह गया था, नौकरी का अटका हुआ हिस्सा, यह सब एक एक करके हरकत में आ सकता है। पर ध्यान रखना, यह सिर्फ जीरो भरने वाला लाभ नहीं होगा, यह सम्मान के साथ आने वाला धन होगा। जब ऊपर वाला देने पर आता है तो सिर्फ नोट नहीं देता,
इज्जत भी देता है। लोग कहेंगे, अरे तुम तो चुपचाप काम करते रहे, हमें पता ही नहीं था कि तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है। यही वह पल होगा जहां तुम्हारा पहला सपना सच होने की शुरुआत करेगा। आर्थिक राहत और आत्मसम्मान एक साथ मिलना, लेकिन इस राहत के बीच भी एक परीक्षा छिपी है। जो लोग आज तक तुम्हारे पैसे पर, तुम्हारे रिसोर्स पर, तुम्हारे भरोसे पर जी रहे थे, वही लोग फिर से पास आने की कोशिश करेंगे। कोई कहेगा, तेरे पास अब पैसे आ गए होंगे, थोड़ा मदद कर दे। कोई कहेगा, तेरे दम पर ये काम शुरू कर लेते हैं। और कोई तुम्हें ऐसी डील दिखाएगा जिसमें फायदा तो दिखेगा, पर भीतर से तुम्हारी नींद खोखली कर सकती है। यही वह गुप्त खेल है जिसके बारे में मैंने शुरुआत में कहा था। अगर यह नहीं समझा तो बना बनाया मौका हाथ से निकल जाएगा। इसलिए गीता की सौगंध खाकर अपने आप से वचन लेना पड़ेगा, मैं करुणा रखूंगा पर मूर्खता नहीं करूंगा। मैं मदद करूंगा पर अपनी रीढ़ तोड़कर नहीं। तुम्हारे 5 सपनों में से दूसरा सपना है मन की शांति और रातों की नींद का लौटना। अभी तक जो बेचैनी थी, जो रात के 2-2 बजे तक तकिया पकड़कर जागना पड़ता था, जो दिल में अजीब सा खालीपन लगा रहता था, उसका कारण सिर्फ परिस्थितियां नहीं थी, कुछ लोग भी थे। तुमने ध्यान किया होगा, कुछ लोगों की बात सुनकर तुम्हारा मन भारी हो जाता है और कुछ से बात करके हल्का लगता है। अगले 48 घंटे से एक ऐसा मोड़ आएगा जहां तुम्हें साफ महसूस होगा कि अब मुझे अपने मन के दरवाजे पर पहरा बढ़ाना होगा। यहीं से तुम्हारे अंदर एक नई मजबूती जन्म लेगी और यही मजबूती आगे चलकर उन 5 सपनों में से तीसरा सपना पूरा करेगी, खुद पर विश्वास लौटना। मेरे प्रिय साधक, तुमने अपने परिवार, अपने रिश्तों, अपने काम के लिए जो किया है, वह ईश्वर की नज़र में कहीं भी छोटे अक्षरों में नहीं लिखा। तुम किसी के दुख में साथ खड़े हुए, तुमने किसी भूखे को खिलाया, किसी की मदद की, किसी के लिए अपनी नींद, अपना आराम छोड़ा। बदले में कई बार धोखा मिला, ताने मिले और कई बार तुम्हारे खिलाफ वही लोग बोले जिनके लिए तुमने सबसे ज्यादा त्याग किया। गीता में भगवान कहते हैं, न हि कल्याण कृत कश्चित दुर्गति तात गच्छति। जो सच्चे दिल से शुभ कर्म करता है वह अंत में कभी नहीं हारता। बस समय देर से न्याय करता है, लेकिन करता अवश्य है। अब वही देर खत्म होने की ओर है और आने वाले 48 घंटे उसके प्रारंभ का शंखनाद है। अब जरा यह बात दिल में उतार लो। अगले 48 घंटे सिर्फ बाहर की दुनिया में नहीं, तुम्हारे अंदर भी बहुत कुछ बदलने जा रहे हैं। कई बार तुम्हें अचानक से बेचैनी महसूस होगी, फिर खुद ब खुद कोई मंत्र जुबान पर आने लगेगा। कभी अचानक किसी पुराने अच्छे इंसान की याद आएगी या कहीं से गीता का कोई श्लोक, कोई लाइन सोशल मीडिया या किसी की पोस्ट में तुम्हारी आंखों के सामने आ जाएगी। यह सब संयोग नहीं है। यह संकेत हैं कि भगवान तुम्हारे मन के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है और कह रहे हैं, अब उठ, अब समय आ गया।